बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी बहुत तेजी से, बहुत जोरों शोरों से और बहुत अच्छे तरीके से सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ जब हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को करना चालू किया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना चालू किया, तो उसमें गार्डनर शब्द बहुत बार बार पूछा जा रहा है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कई रूपों में बदल बदल के प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि एक छोटा सा वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का आपका गार्डनर पे हम बना देते हैं, गार्डनर को हम पढ़ा देते हैं, ताकि गार्डनर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत ना हो। ठीक है, गार्डनर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत ना हो। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, गार्डनर हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सबसे पहला प्रश्न यही, बहुबुद्धि सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? हार्वर्ड गार्डनर ने। हम आपको बता दें, बहुबुद्धि सिद्धांत से मिलता जुलता एक बहुकारक सिद्धांत भी है। ठीक है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी है। कारक की जगह खंड लिख सकते हैं, कारक की जगह तत्व लिख सकते हैं। बहुखंड सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। याद रखिएगा, इसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इसी को हम बालू का सिद्धांत या इसी को हम परमाणु का सिद्धांत भी कहते हैं। एक बात ये हो गई। अब एक इसी से मिलता जुलता, इसी का भाई आप समझ सकते हैं, समूह कारक सिद्धांत है, जिसे थर्स्टन ने दिया था। समूह कारक सिद्धांत है जिसे किसे दिया था? थर्स्टन ने दिया था। और कितने समूह बताए थे, कितने तत्व बताए थे? 7 तत्व बताए थे। लेकिन गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि सिद्धांत में, यह बहुबुद्धि अलग है, यह समूह से अलग है, बहुकारक से अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बहुबुद्धि सिद्धांत जो है गार्डनर का, वो 8 प्रकार के बुद्धि की बात करता है। ये कहता है कि बुद्धि के कोई तत्व नहीं होते। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी डिवाइडेड। जो इंटेलिजेंस है उसे हम बांट नहीं सकते, उसे खंडों में नहीं कर सकते, बल्कि एक बुद्धि एक व्यक्ति में पाई जाती है। और टोटल संसार में जो बुद्धियां हैं वो 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार की बुद्धि है, किसी एक में एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। ऐसा गार्डनर की कुछ मान्यता थी, कुछ संकल्पना थी। ठीक है, गार्डनर ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, फिर द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तुत इन्होंने किया। ठीक है, किताब में इसे काफी अच्छी तरीके से समझाया है। किसको? बहुबुद्धि सिद्धांत को किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। कितने प्रकार की बुद्धि की बात की थी? 8 प्रकार की बुद्धि की बात की थी। सबसे पहली बुद्धि है संगीतात्मक, जिसे हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों का झुकाव संगीत की ओर होता है ना। सुर ताल का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे लोग सिंगर बनते हैं, है ना। सिंगर बनते हैं और हीरो हीरोइन जिसे आप कह सकते हो, मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल हो, जो संगीत भी जानते हो, ऐसे लोग कलाकार बनते हैं। इस टाइप के लोग आते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, आपको पहला पता चल गया, बहुत कठिन नहीं है, संगीतात्मक। दूसरा है प्रकृतिवादी। इस बुद्धि में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो संवेदनशील होते हैं। वे प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ बहुत रुचि रखते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के साथ, छोटे जीव जंतुओं के साथ उनकी विशेष रुचि होती है। ऐसे लोगों को हम प्रकृतिवादी बुद्धि वाला मानते हैं। चलो, इसमें प्रकृतिवादी बुद्धि में आप ऐसे कह सकते हो कि इसमें जो गार्डनर लोग आते हैं, ये आते हैं, और जो भी मतलब बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले होते हैं, ये सब जीव वैज्ञानिक वगैरह इसी में आते हैं। देखो, अंतः व्यक्ति क्या है? अंतः व्यक्ति का मतलब होता है ऐसे बुद्धि के व्यक्ति गहरी सोच वाले होते हैं। वह अपनी निजी भावना, अभिप्रेरणा और इच्छाओं को जानकर दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। मतलब जो खुद को समझते हैं। एक लाइन में समझो कि ऐसे व्यक्ति जो खुद के अनुभव को समझते हैं, खुद के ज्ञान को समझते हैं, अपने विचारों व्यवहारों को समझते हैं, तब दूसरे से जुड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंतः व्यक्ति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंतः व्यक्ति कहते हैं। अब हम चौथे की बात कर रहे हैं, शारीरिक गतिक संवेदी। शारीरिक गतिक संवेदी लोग जो होते हैं वो अपने शरीर पर, मांसपेशियों पर ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, शारीरिक गतिक कौशल वाले व्यक्ति अपने और मतलब अपने बॉडी सॉडी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग जिम्नास्टिक होते हैं, प्लेयर होते हैं। ये सारी चीजें उनके अंदर भावनाएं पैदा होती हैं। तो 4 प्रकार की बुद्धि हम लोगों ने पढ़ लिया। एक कौन सी बुद्धि पढ़ा? संगीतात्मक। एक कौन सी पढ़ी? प्रकृतिवादी। फिर क्या पढ़ा? अंतः व्यक्ति।
फिर हमने क्या पढ़ा, शारीरिक गति संवेदी। अब देखिए हम अंतर व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। अंतर व्यक्तित्व कहने का मतलब यहाँ है जो खुद को नहीं बल्कि दूसरों को पहचानता है, दूसरे की प्रेरणा जरूरतों को पहचानता है, दूसरे लोगों के साथ खुशी के व्यवहार के प्रति संवेदनशील होता है। कहने का मतलब अगर हम तुमको जानते हैं और किसी समाज में जिसके प्रति हम परिचित होते हैं, उसे पहचानते हैं, जानते हैं, उसके दुख सुख में जुड़ते हैं, तो उसके पास कैसी बुद्धि होती है, अंतर व्यक्तित्व वाली बुद्धि होती है। अंतर व्यक्तित्व में क्या करेगा, अंतर व्यक्तित्व में वो स्वयं से परिचित होगा, लेकिन अंतर व्यक्तित्व में दूसरे से जुड़ने का प्रयास करेगा। ठीक है। छठवां है देशिक। याद रखिएगा, देशिक को हम स्थानिक भी कह सकते हैं। देशिक को हम क्या कहते हैं, स्थानिक भी कह सकते हैं। एक मिनट में देख लेता हूं। देशिक, ठीक है, भाषागत गणितीय, ठीक है। देशिक को ही हम स्थानिक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देशिक को हम क्या कहते हैं, स्थानिक भी कहते हैं, स्पेक्चुअल भी कहते हैं, स्पेक्टिकल, ठीक है। स्थानिक बुद्धि भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुओं और स्थान को बहुत अच्छे से याद रखते हैं, बहुत आसानी से देश विदेश की जानकारी दिमाग में रख लेते हैं। ठीक है, मतलब संसार में, जगत में जो कुछ भी है उसकी पहचान बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उनका अनुभव बहुत कायदे से ले लेते हैं। कैसी बुद्धि वाले लोग, जो देशिक होते हैं या स्थानिक होते हैं। चलो भैया, अब हम सातवें बुद्धि की ओर बात करते हैं। सातवीं बुद्धि भाषागत है। आया हुआ प्रश्न है, भाषागत वाले जो लोग होते हैं वो कवि होते हैं, भाषागत वाले लोग लेखक के रूप में होते हैं। इनके अंदर भाषा का, शब्दों का बहुत ज्ञान होता है। इन्हें पता है किसके सामने कौन सा शब्द प्रयोग करना है, किस शब्द से बोलकर हम सामने वाले से जुड़ सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये शब्दों के कलाकार होते हैं, शब्दों के यूज करने में बहुत माहिर होते हैं, जिनके अंदर भाषागत विशेषता होती है या भाषागत बुद्धि होती है। आठवीं बुद्धि है गणितीय बुद्धि। गणितीय बुद्धि में ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर तर्क करने की क्षमता, समस्या सुलझाने की क्षमता, वैज्ञानिक सोच रखने वाली, बैंक वगैरह में फाइनेंशियल वैज्ञानिक वगैरह जो भी काम करते हैं वो गणितीय बुद्धि पर काम करते हैं। हमने देखा कि बुद्धि के 8 प्रकार गार्डनर ने बताए थे। बुद्धि के कितने प्रकार गार्डनर ने बताए थे? 8 प्रकार। सबसे पहला कौन सा था? संगीतात्मक, फिर क्या था? प्रकृतिवादी, फिर क्या था? अंतः व्यक्ति, फिर क्या है? शारीरिक गति कौशल, जिम्नास्टिक वगैरह, फिर क्या है? अंतर व्यक्तित्व, देशिक जिसे हम स्थानिक भी कहते हैं, और भाषागत लैंग्विस्टिक, और गणितीय लॉजिकल मैथमेटिकल। ठीक है, ये 8 प्रकार की बुद्धि गार्डनर ने बताई थी। यहाँ से कई प्रश्न पूछे गए, उदाहरण के रूप में पूछे गए, सीटेट में डायरेक्ट पूछे गए, कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है वो पूछा गया। तो अब इस वीडियो को, इस क्लास को पढ़ने के बाद आपसे ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा। प्रश्नों को करके देख लीजिएगा, जो आपसे गलत हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ में, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।